वेलकम टू द शिवाग्य नॉलेज हब। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ निकली हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सारी डिटेल आपको मिलेगी वीडियो के, बस एंड तक बने रहना। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हमारी डेट ऑफ एप्लीकेशन से। ये आपके कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 5 सितंबर से, और ये आपके 14 अक्टूबर तक चलेंगे टिल 11 PM तक। जिनकी पेमेंट है, मतलब जिन्होंने ऑनलाइन फ़ी पे करनी है, वो 15 अक्टूबर तक फ़ी पे कर सकते हैं। बाकी कई बार फॉर्म फिलिंग के अराउंड हमसे कोई मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए करेक्शन विंडो आपकी नवंबर में ओपन होगी। 5 से लेकर 7 3 डेज़ के लिए आपकी विंडो ओपन होगी। तो जो भी आपसे एरर हो वो आप तब सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करना, कोई एरर मत रखना। बट चलो, अगर फिर भी हो जाते हैं तब आपकी विंडो खुल जाएगी। अगर टेंटेटिव डेट की बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो ये आपका जनवरी और फरवरी में होगी। बाकी जब भी डिटेल आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपकी वैकेंसीज़ देखो तो इन सभी कैटेगरीज़ के अंदर आई हुई हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश एंड हिंदी में तो एग्ज़ाम आएगा ही आएगा। उसके अलावा 13 मोर रीजनल लैंग्वेजेज़ में आपका एग्ज़ाम आएगा। वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी लैंग्वेजेज़, वो देख सकते हो। आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका पीएसटी फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उस हिसाब से आपका प्रोसीजर चलेगा सारा। पे स्केल की बात करें, फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी उनकी पे लेवल 1 है, मतलब 18,000 बेसिक पे रहेगी और 56,900 तक सारा चले जाएगी। और अगर बाकी लेवल्स की, बाकी पोस्ट की बात करें तो वो आपका पे लेवल 3 तक की है, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 21,700 रहेगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल 39,481 वैकेंसीज़ है, जिसमें आपके मेल की वैकेंसी 35,612 है एंड फीमेल कैटेगरी में 3,869 वैकेंसीज़ टोटल हैं। बीएसएफ में आप देख सकते हो, सीआईएसएफ में देख सकते हो। ये मतलब जिन जिन कैटेगरीज़ में जो फोर्सेस के अंदर आपके निकली हैं वो आप देख सकते हो। इवन आप अपनी कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हो। अगर आप जर्नल में हो, फीमेल कैंडिडेट हो तो 986 हैं। अगर आप जर्नल में मेल कैंडिडेट हो तो 5500 के पास है। मतलब ये आप डिटेल चेक कर लो। अभी मैंने वीडियो को पॉज कर लो आप और देख लो आप किस कैटेगरी में हो रहे हो, और उस हिसाब से आपकी वैकेंसीज़ है। अगर टोटल वैकेंसीज़ देखें तो 39,000 है। इट्स गुड वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अच्छी हैं। बाकी इसके अलावा जो कवर करने वाली है, आप इंडिया के सिटीज़नशिप होनी चाहिए। मेन एज लिमिट आपकी सिर्फ और सिर्फ 18 to 23 ईयर्स होनी चाहिए। तो मतलब जो 23 ईयर्स के अबव हो चुके हैं वो तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि ये उनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। वो अपनी कोई और वीडियो देख लें, यहाँ पे छोड़ दें अपनी वीडियो। बाकी अगर देखा जाए तो 18 ईयर्स से मिनिमम है और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 23 ईयर्स जाएगी। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे एससी वालों को 5 ईयर्स का होता है, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का, चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टिम्स वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ये आपके अब देख लेना, एज रिलैक्सेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सभी एग्ज़ाम्स में सेम ही होता है, वही चीज़ है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाओ। द कैंडिडेट्स हैव पास द मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बिफोर 1 जनवरी 2025। मतलब जो इस साल 10th में है वो तो नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब आपके पास पिछले साल तक 1 जनवरी तक के पास, मतलब चाहे अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो कोई इशू नहीं है, पिछले साल कंपार्टमेंट रही है तो कोई इशू नहीं है। बस आपके पास आपका 10th का क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक आपके हाथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि 73 पेजेस है, इट्स मोर पेजेस। उसके अलावा जिन कैंडिडेट के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको एडवांटेज मिलेगी। जिनके पास सी सर्टिफिकेट है 5% मिलेगी एडवांटेज, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है 3%, और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है 2% रहेगी एडवांटेज। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो कवर कर रही हूँ, क्योंकि 73 पेजेस है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर अप्लाई करने का तरीका देखो, आपने वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद आपने, जैसे आप एसएससी के फॉर्म्स भरते हो वैसे ही भरना है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम भरना है तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना और उसके बाद अपना सारा ये प्रोसीजर फिल करना है। फ़ोटोग्राफ की क्वालिटी इनको अच्छी चाहिए होती है, गुड लाइट में होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। इंश्योर आपका जो आई लेवल है वो बिल्कुल कैमरा की ओर होना चाहिए। मतलब जो ये क्राइटेरिया वो देख लेना। कोई मास्क नहीं वियर होना चाहिए, ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। लास्ट डेट से पहले पहले आप सबमिट कर दो, और अपना सबमिट करने के बाद आपके पास प्रिंट फॉर्म में भी रख लो कि आपका फॉर्म फिल हो गया था पूरा, आपको पता होना चाहिए।
अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ फ़ीस है, बट वही अगर वुमेन कैंडिडेट हो, एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, एक्स सर्विस मैन हो, तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये फॉर्म है। बाकी पेमेंट आपने नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, या किसी भी रुपए डेबिट कार्ड्स वगैरह से कर सकते हो। बिफोर 15 अक्टूबर तक फ़ी पेमेंट आप कर सकते हो। बाकी आपके पास स्टेटस में शो हो जाएगा आपका कि कंप्लीट है फॉर्म या इनकम्प्लीट है, वो आप देख सकते हो। विंडो के लिए मैंने आपको बता ही दिया, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी नवंबर में, तब आप अपनी करेक्शन विंडो में जाके जो भी करेक्ट करना है वो कर सकते हो। अगर सेंटर्स की बात करें, क्योंकि सेंटर्स का ज़्यादा होता है, सेंट्रल रीजन में आपके पास ये सेंटर्स हैं, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख लेना अपने अपने रीजन का जो भी वीडियोस देखनी है। अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक भी दे दूँगी ताकि आप इजीली वहाँ से जाके देख सको। आप अपने अपने अकॉर्डिंगली जो मध्य प्रदेश रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट में है, या नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में, उस हिसाब से आपको सेंटर्स यहाँ पे लिख रखे हैं कि कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। साउथ वालों का क्या रहेगा, वेस्टर्न वालों का क्या रहेगा, उस हिसाब से आप अपना देख सकते हो। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम में आएगा क्या। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके पास 80 क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास 60 मिनट्स होंगे करने के लिए। बाकी इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज के आएंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स आएगा, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपकी आएगी। बाकी आपको इन्होंने एग्ज़ाम ये भी दे रखा है, पूरा सिलेबस दे रखा है इसी पीडीएफ में। जर्नल इंटेलिजेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जनरल नॉलेज में क्या क्या आपने कवर करना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, और इंग्लिश और हिंदी में तो जनरल आपके जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो ही आता है। अगर फिज़िकल की बात करें तो आपकी रेस होगी। रेस में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 5 किलोमीटर्स रन करना है इन 24 मिनट्स, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। रिमार्क्स फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, ये उनके लिए जो लद्दाख रीजन में नहीं आते, और जो लद्दाख रीजन से आए हैं उनके लिए नीचे क्राइटेरिया है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स एंड 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स, ये आपका प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी जो हाइट वगैरह है वो कितनी होनी चाहिए, जो मेल है वो 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन मिलती है जो शेड्यूल ट्राइब में है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले हैं, वो आप इसमें देख सकते हो। पीडीएफ आपको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख सकते हो आप किस कैटेगरी से, ठीक है। चेस्ट का बताया हुआ है फॉर द मेल कैंडिडेट्स, जो चेस्ट की सेंटीमीटर्स हैं, एक्सपेंशन है वो क्या होनी चाहिए, वो आप यहाँ से देख लो। वेट वगैरह हाइट के हिसाब से आपका जो निकलता है वैसे होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल में तो पता ही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में हमारे पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर एनसीसी भर रहे हो तो वैलिड एनसीसी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रह गई है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपका